जितने भी साथियों ने एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 में दिया है, दोस्तों उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। आप इसको खुशखबरी भी मान सकते हैं या एक नई अपडेट भी मान सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट्स के काफ़ी डाउट मेरे पास आ रहे थे कि सर हमारी जैसे आंसर की आ चुकी है और हमने अपनी आंसर की को चेक कर लिया है, तो जो अब हमारा रिजल्ट है वो कब तक देखने के लिए मिल सकता है। बेसिकली दोस्तों एमटीएस और हवलदार दोनों को लेकर ही बात करेंगे, यानी उसका जो पीएसटी पीएमटी है वो कब तक होगा, कितनी नंबर कट ऑफ जा सकती है और जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आएगा और हमारा जो रिजल्ट है नेक्स्ट स्टेज के लिए वो कब तक रिलीज यहाँ पर होगा। तो बहुत बड़ा ये डाउट है और होना भी चाहिए दोस्तों। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, कि भाई आपका जो नेक्स्ट स्टेज है वो कब होगा, उसके लिए आपके पास कितनी टाइम है ना। साथ ही बात करेंगे ईच सब्जेक्ट के अटेम्प्ट को लेकर। बेसिकली सारी चीज़ें अब जाकर मैं आपको बताऊं तो क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि अब कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो कि बिना मतलब का हो। बिना मतलब का मतलब कि खुद से ही कुछ भी बोल दिया, क्योंकि अब सारी चीज़ें ना क्लियर है, क्योंकि आंसर की रिलीज हो चुकी है और जितने भी बच्चे अपने नंबर ज़्यादा बताते हैं ना वो दिखाई भी नहीं दे रहे। यानी कहने का मतलब है जो भी स्टूडेंट अब फाइट में है ना वो रियल आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ईच सब्जेक्ट में आपका जो अटेम्प्ट है वो कितना यहाँ पर बन रहा है और कितने अटेम्प्ट वाले सेफ हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं दोस्तों, आप बहुत खुशनसीब हो या अपनी किस्मत अच्छी मान लीजिए जो आपने इस बार एग्ज़ाम में जो है फॉर्म फिल किया था और आपने एग्ज़ाम भी दिया है। वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे कि भाई साहब इस बार आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे होगा, क्योंकि बेसिकली इस बार की जो नंबर ऑफ शिफ्ट्स है ना वो दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक इतनी जो शिफ्ट है वो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में नहीं हुई है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नंबर ऑफ फॉर्म एप्लीकेंट्स थे उनकी जो संख्या थी वो ज़्यादा थी। लगभग 57 लाख स्टूडेंट्स ने इस बार एमटीएस में फॉर्म फिल किया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितने बच्चों ने आपके एग्ज़ाम दिया है, क्या अटेंडेंस रही है, क्या कंपटीशन है, क्या नॉर्मलाइजेशन रहेगा, क्या एग्ज़ाम लेवल रहा है, कितने नंबर पर सेफ हो, कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे बेसिक डाउट्स हर उस कैंडिडेट्स के मन में है जिसने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो ये सारे डाउट जितने भी आपके दिमाग में चल रहे हैं ना वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और एक नई एनर्जी आपको यहाँ से मिलेगी। साथ ही बात दोस्तों कट ऑफ बात को लेकर भी हम बात करेंगे। और देखिए आज हम जो बात करेंगे ना वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ की बात करेंगे। अब तक जो हमारी बात होती थी वो दोस्तों रो मार्क्स को लेकर के होती थी, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितनी कट ऑफ जा सकती है ना मेरे दोस्त, उसको लेकर हम बात करेंगे, है ना। और उसके क्या पॉइंट्स हैं, क्या जो है हमने कैसे उसको कंसिडर किया है, किस पॉइंट को देखते हुए हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं वो भी मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। क्योंकि भाई देखो, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि हम किस बिहाव पे या फिर किस चीज़ को बेस मान करके आपको कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स भी मैं आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर करूँगा, है ना। साथ ही देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज चीज़ें मैं लेके चल रहा हूँ, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो देख पाएंगे कि हाँ हम जो है इतने नंबर पर सेफ हैं या नहीं हैं। तो बेसिकली दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपके रिजल्ट को लेकर। दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो बेसिकली जो आपका दोस्तों एग्ज़ाम है वो आपने देखा भाई नवंबर तक चला, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है ना। उसमें भी लगभग 20 से 25 दिन का जो समय है लगा, मिनिमम 20 डेज तो मान ही लीजिए। तो बेसिकली दोस्तों जो आपका रिजल्ट है ना, जहाँ तक है जो पीएसटी और पीएमटी के लिए बच्चों को जो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो आप जनवरी में देख पाएंगे, ठीक है। किस में देख पाएंगे, जनवरी में आप देख पाएंगे कि जो बच्चे जो हवलदार की पोस्ट है जिनका पीएसटी और पीएमटी होना है वो जनवरी में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट को लेकर तो बेसिकली दोस्तों 3 से 4 मंथ का समय होता है जब आपका यहाँ पर क्या दोस्त
फाइनल लिस्ट होता है, ठीक है? तो जो आपका फाइनल रिज़ल्ट है मैं उसको लेकर अगर बात करूँ तो मार्च तक आपको आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? ये बहुत बड़ा डाउट हर उस कैंडिडेट्स के मन में था जिसने एग्ज़ाम दिया है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर हम बात करते हैं ईच सब्जेक्ट अटेम्प्ट। मैं दोस्तों पॉइंट की बात करता हूँ। देखिए सेशन 2 की बात मैं करूँगा क्योंकि सेशन 1 की नहीं करूँगा। बेसिकली आपकी जो कट ऑफ बननी है वो सेशन 2 से ही बननी है। तो सेशन 2 में दोस्तों इंग्लिश आपके सामने है, आपके सामने जीके है, ये 2 चीज़ें हैं। हमने ना जाने कितने बच्चों से बात की है, कितना डाटा कलेक्ट किया है, कितने पोल्स करवाए हैं, उन सभी को देखते हुए जो बच्चों का यहाँ पर ज़्यादातर का कहना है कि सर इंग्लिश तो हम लगभग 80% सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसकी जो तैयारी हमने करी थी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, लेवल अच्छा आया है और अच्छा दोस्त हमारा अटेम्प्ट रहा है। लेकिन जो जीके है वो 20% बच्चों ने इसको बताया। क्यों? क्योंकि भाई जीके का लेवल कहीं ना कहीं, अब देखो ये एमटीएस के एग्ज़ाम की बात नहीं है मेरे दोस्त, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिए जिसमें जीके आता है ना, उसमें बच्चे बहुत कम पसंद जीके को करते हैं क्योंकि उसके पॉइंट्स ये हैं कि एक तो दोस्तों जीके का जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, इस चीज़ का आप सभी को पता है, और कभी भी ना जीके को आप पूरा अटैम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये है कि इंग्लिश को कर सकते हैं। तो भाई देखो दोनों चीज़ें हैं, अटैम्प्ट क्या रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना? साथ ही दोस्तों देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की। होता क्या है भाई, आपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करी, कोई भी इंसान जब किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, तो सबसे पहले दोस्त वो मैथ और रीजनिंग को पढ़ता है, आपको ये पता है बात, ठीक है? उसके बाद वो क्या करेगा, अपना इंग्लिश देखेगा या जीके देखेगा। उसके अलावा क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, मैथ रीजनिंग और जीके कंपलसरी होती हैं, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, बहुत सारे ऐसे हैं सिर्फ ये 3 ही आते हैं। लेकिन ये है कि भाई मैथ रीजनिंग और हिंदी जो है, ये सॉरी मैथ रीजनिंग और जीके, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको तैयार करने ही करने पड़ते हैं, है ना? अब मैथ रीजनिंग में तो बच्चों का बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, ये बात क्लियर है, क्योंकि ये तो चीज़ें इजी टू मॉडरेट ही आ रही हैं, क्योंकि ये तो क्वालिफाई है, तो इसको तो आप रख लीजिए अलग, लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं। अब चीज़ें रह जाती हैं भाई इंग्लिश और जीके। मेन फोकस बच्चे का क्या है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं भाई जिनका पहले इंग्लिश वीक था, भाई 10th पास वैकेंसी है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि 10th पास बच्चा ही इसमें अप्लाई करके नौकरी लेता है? नहीं दोस्तों, जो बच्चा सीजीएल की, सीएचएसएल की कहीं ना कहीं की तैयारी कर रहा है ना, वो सभी बच्चा फॉर्म फिल करता है। और इंग्लिश अपने आप में आपको, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, आपकी हो सकता है अच्छी हो, लेकिन मैंने देखा है ऑफलाइन अपने कोचिंग में भी कि बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि जिनका जो इंग्लिश है ना भाई वो बहुत वीक होता है ना? तो दोनों ही यहाँ पर ये ऐसे सब्जेक्ट हो गए हैं जो कि बच्चों की कमजोरियाँ बन जाती है भाई, देखो, है ना? तो इसमें बच्चों का जो अटेम्प्ट है वो थोड़ा सा घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है। जैसे हमने मैथ की बात करी, तो मैथ में बच्चा अच्छा करता है, रीजनिंग में करता है, लेकिन इंग्लिश में भी बहुत कम बच्चा ऐसा था जो कि 20+ वो जा रहा था। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इंग्लिश में 20+ आपका होना होना चाहिए, इस बार की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जीके में तो बच्चा भाई 14-15 तक ही पहुंच पा रहा है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको एमटीएस के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट को अपना अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो मैं आपको यहाँ पर कट ऑफ बताता हूँ दोस्तों। देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ पीएमटी और पीएसटी के लिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका 120 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग जहाँ तक 114 के आसपास। एससी की दोस्त अगर मैं बात करूं तो लगभग दोस्तों 110 के आसपास मान सकते हैं। और एसटी की दोस्त अगर मैं बात करूं तो 106 के आसपास आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? उसके अलावा देखिए मैं आपको बताऊं कट ऑफ को लेकर, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी प्रीवियस ईयर वैकेंसी थी, इस साल के अकॉर्डिंग बहुत कम वैकेंसी थी। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 135 से 140 के बीच में ओवरऑल शिफ्ट वाइज आपकी, ओवरऑल स्टेट वाइज सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस बार क्या रह सकती है, तो जो जनरल कैटेगरी है जहाँ तक मुझे लगता है 127 से 132 के आसपास। ओबीसी की बात करूँ तो 124 से 128 के आसपास दोनों यही रहेगा। और यहाँ पर 120 से 124 के आसपास
एसटी की बात करूं तो 117 से और 119 के आसपास। ये जो डाटा है दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का है। इतना तो दोस्तों आपका होगा ही होगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कोई आपका डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।